प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है उनके चरणों में आने के लिए, उनका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए। और आप सभी को हमारा संडे मॉर्निंग चर्च सर्विस में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज कुछ समय का ध्यान के लिए मैंने चुना हुआ टॉपिक है सबमिशन फॉर सर्विस, सेवा के लिए समर्पित करना। सर्विस या सेवा के बारे में हम सभी जानते हैं, वो हमारा जीवन का एक अविभाज्य घटक है, भाग है, बोल के हम सभी जानते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, परमेश्वर हमें बता रहे हैं हमें किस प्रकार में सेवा करना चाहिए। सेवा क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, उसके बारे में आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन से देखेंगे। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु इस पवित्र दिन में आपका चरणों में आने के लिए, आपका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु आपने में सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद है। प्रभु आप हमें बहुत बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज इस खुशी का समय में, इस पवित्र दिन में प्रभु आपका चरण में कुछ समय बिताते समय, ये हमारा जीवन का सबसे अमूल्य समय समझने के लिए और आपसे आशीष पाने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए। प्रभु आपके वचन को सुनने वाला सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु, सारे लोगों को आपका आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रभु कुछ समय प्रभु आपका वचन के सामने बैठते समय, आपका वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन का द्वारा आशीष पाने के लिए प्रभु आप में सहायता कीजिए। और एक बार प्रभु हम सभी को आपका हाथ में समर्पित करते समय प्रभु हम सभी लोगों को आपका खुशी और शांत समाधान और आपका सारे आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियां यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम सभी जानते हैं जो सर्विस एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। हर दिन हमें कुछ ना कुछ सर्विस का, सेवा का जरूरत है। आज हम देखते हैं सबमिशन फॉर सर्विस, सेवा के लिए समर्पित करना। उसके बारे में हम देखते समय मैं इस टॉपिक को दो भाग में डिवाइड करना चाहता हूं, एक सबमिशन और एक सर्विस। समर्पित करना और सेवा करना, तो ये निर्दिष्ट काम के लिए, काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबमिशन या समर्पण क्या है, मैं बताना चाहता हूं। सबमिशन इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ए एग्रीमेंट है, दो लोगों का बीच में कराया जाता है। ये एग्रीमेंट, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है। सबमिशन को बारे में मैं एक कुछ थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं और हम सभी करने वाला, नॉर्मली जनरली करने वाला एक चीज है, किसी भी नौकरी में ज्वाइन करने से पहले हमें एक एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ता है। उसमें बताए जाते हैं हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या सेवाएं करना पड़ता है, क्या क्या प्रिविलेजेस हमें मिलते हैं और क्या तनख्वाह मिलते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस जॉब में, उस काम में
या उस सेवा में भाग लेने से पहले या उसको इंटरव्यू देने से पहले हम उसका बारे में सब कुछ को पता करते हैं। ये नॉर्मली हर एक व्यक्ति करते हैं। इसके बाद में हम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये कुछ भी बिना पूछ के हम किसी भी नौकरी में ज्वाइन नहीं करते हैं। आप समझ लो, आपने बहुत पढ़ा लिखा है, आप एक मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और अपॉइंटमेंट किया है, और उधर जाने के बाद आपको एक पियून का काम कराना शुरू कर दिया। क्या आप कर सकते हैं? कर पाएंगे? करेंगे? नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में सब कुछ हम क्लैरिफाई कर देते हैं, स्पष्ट रीति से हम समझ के एक समझौता कर देते हैं। इसके बाद में हम उस काम को शुरू करते हैं या नौकरी में ज्वाइन करते हैं। इधर हम समझना चाहिए, ये सबमिशन एक प्रकार का सरेंडरिंग टू एन अथॉरिटी बोल के हम समझना बहुत जरूरी है। हम एक अधिकार का सामने, एक व्यक्ति का सामने या एक ऑर्गेनाइजेशन का सामने या किसी भी अथॉरिटी का सामने अपने आप को सरेंडर करने का कार्रवाई को भी हम सबमिशन कह सकते हैं, बता सकते हैं। इधर संत पॉल हमें बताते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इधर सर्विस में, सेवा में हमें क्या क्या करना पड़ता है, और कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। सेवा में भाग लेने से पहले, अपने आप को सरेंडर करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन और वार्निंग सेंट पॉल हमें दे रहे हैं। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 17 to 38 में हम देख सकते हैं, पॉल हमें बता रहे हैं, तुम्हें जो सेवा सौंपने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, जिस सेवा आपको करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले बोल रहे हैं, टीयर्स, पेन्स एंड प्रॉब्लम्स। तुम्हें उस सेवा में रोना पड़ सकते हैं, दर्शाना पड़ता है, बहुत सारा समस्या को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। पनिशमेंट, सफरिंग्स, डेथ, तुम्हें पनिशमेंट मिल सकते हैं, कठिनाई आ सकते हैं, तुम मर भी सकते हैं, और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे का जान तुम्हारा हाथ में है। उनका जान का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका संपत्ति का नहीं है, उनका जानवर का नहीं है, उनका वस्तुओं का ऊपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका जान का ऊपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दिया जाता है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? 2 काम करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अपने आप को बचाना है। दूसरा, दूसरे लोगों को देखभाल करना है, दूसरे लोगों को भी बचाना है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? बी वॉचफुल। तुम्हें उसके लिए हमेशा हमेशा जागरूक रहना है। परमेश्वर में याद दिला रहा है और एम्फसाइज करके बता रहा है, तुम्हारा जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरे का जान है, और वो दूसरे का जान को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ्स।
हमें सेंट पॉल हमें हमारा सेवा के बारे में इंफॉर्मेशंस और वार्निंग्स दे रहे हैं, और परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है इस पवित्र दिन में। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 17 में बताते हैं, दिस मैन आर बॉन्ड सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। परमेश्वर वचन बोल रहे हैं, जो सर्वेंट के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर का अर्थ विश्वासी एक बॉन्ड सर्वेंट है, एक स्लेव है। ग्रीक में उसको डूलोस बोल के बताया गया है। हम सर्वेंट्स बताते हैं, उसका पद को एक्चुअली बॉन्ड सर्वेंट या स्लेव का नाम से परमेश्वर वचन में हमें बताया गया है, बताया जाता है। परमेश्वर का वचन का द्वारा हमें याद दिला रहे हैं, दो तरीका का बॉन्ड सर्वेंट है, दो तरीका का स्लेव है। ये कौन सा टू टाइप्स ऑफ स्लेव्स है? सबसे पहले बॉन्ड सर्वेंट ऑफ सिन या बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड। तुम पाप का गुलाम बन सकते हैं या तुम परमेश्वर का गुलाम बन सकते हैं। यह हमारा हाथ में है, हमें चॉइस करना है, हमें चुनना है, क्या हमें परमेश्वर का गुलाम बन के जीवन बिताना है या पाप का गुलाम बन के जीवन बिताना है। ये चॉइस परमेश्वर में दिया गया है। दूसरा भाग हम देखते हैं सर्विस के बारे में, सर्विस या सेवा के बारे में। हमारे जीवन में हर दम, हर दिन, हर काम में सेवा एक बहुत अविभाज्य अंग है। कुछ ना कुछ सेवा हमें हर समय उसका जरूरत है। बिना कोई सेवा का हम कोई भी इंसान रह नहीं सकते, बोल के हम सभी जानते हैं। वो हम हर दिन हमारे जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं। आप समझ लो, आपने एक कंपनी शुरू किया है, आप एक कंपनी का मालिक हैं, तो उसमें तीन प्रकार का लोगों को हम देख सकते हैं। एक हो गया ओनर हो गया, दूसरा हो गया उसका सर्वेंट्स, तीसरा हो गया उसका कस्टमर्स। और हम देखते हैं इस तीन विभाग में ओनर और कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बीच में ओनर का द्वारा जो कस्टमर को सेवा को पहुंचाते हैं उसको सर्विस या सर्वेंट्स बताते हैं। जो सर्वेंट्स का द्वारा दिया जाता सेवा को सर्विस कहा जाता है। मगर सर्विस में हम देख सकते हैं एटलीस्ट टू कैटेगरी ऑफ पीपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अकेला सेवा नहीं कर सकते हैं। एक अकेला सेवा मतलब, मेरा मतलब है सेवा करने वाला और कराने वाला, या सेवा को रिसीव करने वाला। ये दो प्रकार का लोगों को हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं, जो सेवक और प्रभु, सर्वेंट या ओनर या सर्वेंट या मास्टर, ये दो प्रकार का लोगों को हम देख सकते हैं। इसलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना यह है, सेवा कौन करते हैं, सेवा क्या है, इसके बारे में हम देखा है। सेवा कौन करते हैं? सेवा करने वाला लोगों को सेवक कहते हैं, या सर्वेंट का काम है सेवा करना, सेवक का काम है सेवा करना। जिस प्रकार गाड़ी चलाने वालों को हम ड्राइवर कहते हैं, उसी प्रकार में सेवा करने वालों को हम सेवक करते हैं। सारे सेवा करने वाला ये क्या अलग टाइप का सेवक है, बल्कि हम समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर वचन में यह सेवक के बारे में इस प्रकार में बताया गया है, एक सर्वेंट बोल के छोड़ नहीं रहा है। परमेश्वर वचन में इस पद का प्रयोग इस प्रकार में किया जाता है, ये बॉन्ड सर्वेंट या स्लेव, डूलोस बोल के ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
उसका मतलब है सिर्फ एक सर्वेंट नहीं है, इट्स ए स्लेव, या बॉन्ड सर्वेंट। इसलिए आज इस पवित्र दिन में हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, व्हाट इज माई सर्विस एंड हाउ इज माई सर्विस। मेरा सेवा क्या है और मैं किस प्रकार सेवा कर रहा हूं। तीसरा, व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मी। किस प्रकार का सेवा मेरा मास्टर, मेरा प्रभु मेरे से चाहते हैं। ये तीन चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एक सेवक का जीवन में। और ये तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों प्रश्न हम कभी अपने आप को पूछना नहीं चाहते हैं। कोई भी सेवक ये तीन क्वेश्चन अपने आप को पूछना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है। क्या क्या है? व्हाट इज माई सर्विस। आज सेवा करने वाला 99% लोगों को अपना सेवा, मेरा सेवा क्या है पता नहीं है। बताते हैं हम सेवक है। किस प्रकार का सेवक, क्या काम करने वाला सेवक, पता नहीं है। हाउ इज योर सर्विस, तुम्हारा सेवा किस प्रकार का है। हम कभी जांचा नहीं है, हम कभी उसके बारे में सोचा नहीं है। सोचने की जरूरत भी नहीं है, हमें उसको सोचने की जरूरत नहीं है। और किस प्रकार का सेवा तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा मास्टर तुमसे चाहते हैं, हम उसके बारे में बॉदर नहीं करते हैं, हम उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। क्यों? चिंता करने से, उसके बारे में सोचने से हमें उस प्रकार काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं। ये सेवक शब्द है, द वर्ड सर्वेंट, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम बुलाना पसंद करते हैं, दूसरे को हम बुलाना पसंद करते हैं। ये मेरा सेवक के बोलने के लिए, ही इज माई सर्वेंट बोलने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। मगर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मैं एक सेवक को बोल के इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कोई भी नहीं चाहते हैं। इसलिए जो सेवक या सर्वेंट जो पद है, जो वर्ड है, परमेश्वर वचन में भी हम देखते हैं जो पहले किस प्रकार में उसका इस्तेमाल किया जाता था और आज इसमें किस प्रकार का बदलाव आया है। हम इसको जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर वचन में हम इसका मूल भाषा में जाते समय, ग्रीक भाषा में हम जाते समय, इसमें बहुत अच्छा से लिखा है। इस नॉन एज बॉन्ड सर्वेंट या स्लेव बोल के बताया जाता है। मगर क्या हम अपने आप को स्लेव बोलने के लिए, बॉन्ड सर्वेंट बोलने के लिए बोलना चाहते हैं? नहीं है। इसलिए हम कुछ नया नया शब्द का आविष्कार किया है। मिनिस्टर, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं एक मिनिस्टर हूं बोलने के लिए हमें गर्व है, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या है मिनिस्टर? सर्वेंट और मिनिस्टर में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों सेवक है। और ये दोनों सेवक को परमेश्वर के वचन में एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मगर आज हम देखते हैं मिनिस्टर बोलने से वो सेवक नहीं है, ही इज ए रूलर। वो पद एक अधिकारी या प्रभु, इस प्रकार का मीनिंग देने वाला शब्द में बदल गया है। हम समझना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, सेवक शब्द को हम छोड़ के स्टाफ, एम्प्लॉय, वर्कर, इस प्रकार का अलग अलग नया नया शब्दों का आविष्कार किया है, क्योंकि हम अपने आप को सेवक बोलने के लिए बोलना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर वचन बताता है, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, किसके लिए हम काम कर रहे हैं?
हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं हम किसका नीचे में, किस कंपनी में, किसका नीचे में, किस प्रभु का नीचे में कौन सा काम कर रहा है बोल के हम देखते हैं। The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, मैं इस दुनिया में सेवा कराने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए, और मेरा जान दूसरे के लिए देने के लिए आया हूं। कौन बता रहे हैं? हमारा ओनर और मास्टर, हमारा प्रभु बता रहे हैं और बोल रहे हैं फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 7 में। मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। हमारा प्रभु परमेश्वर के बारे में इस प्रकार बताता है, टेकिंग द फॉर्म ऑफ ए बॉन्ड सर्वेंट एंड कमिंग इन द लाइकनेस ऑफ मैन। हमारा प्रभु, हमारा मास्टर इस दुनिया में अवतार लिया। एक सेवक 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 बोल के हम उसको बहुत आसानी से लेते हैं, मगर परमेश्वर वचन बताते हैं ये टुक द फॉर्म ऑफ ए बॉन्ड सर्वेंट, ये स्लेव बोल के परमेश्वर वचन बताता है। और हमें याद दिला रहा है परमेश्वर वचन, और इस पवित्र दिन में हमें याद दिला रहे हैं हमारा प्रभु, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह के एज ए बॉन्ड सर्वेंट, एक स्लेव बनकर आया है और बोल रहा है वी आर हिज सर्वेंट्स। हम उस प्रभु का नीचे, उस स्लेव मास्टर का नीचे, या उस स्लेव बॉन्ड सर्वेंट का नीचे काम करने वाला बॉन्ड सर्वेंट है। और हम नहीं चाहते हैं सर्वेंट कहने के लिए अपने आप को, और प्रभु यीशु मसीह को, राजाधि राजा को, प्रभु को, सबका मालिक को अपने आप को स्लेव बोलने के लिए, बॉन्ड सर्वेंट बोलने के लिए, सर्वेंट कहने के लिए कोई शर्म नहीं था। और बताता है मैं सेवा करने के लिए आया है, मगर हम हमेशा हमेशा सेवा कराने के बारे में सोचते हैं। कितना लोग मेरा सेवा कर सकते हैं, कितना लोग मुझे प्रभु बोल के कहते हैं, मास्टर बोल के कहते हैं, बॉस बोल के कहते हैं। हम सर्वेंट इस पद को सुनना नहीं चाहते हैं। और हम सभी का एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, हमें हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम है, कस्टमर सर्विस सही नहीं है, उनका सर्विस सही नहीं है। क्यों नहीं सर्विस अच्छा क्यों नहीं है? हमें कंप्लेंट्स क्यों है? हम सही बोल रहे हैं, उनका सर्विस सही नहीं है, अच्छा सर्विस नहीं है। सर्विस करने वाला जो आते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक से बातचीत नहीं करते हैं, हमसे कोऑपरेट नहीं करते हैं, हमारा प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करते हैं। ये सारी चीज हमारा प्रॉब्लम है। दिक्कत कहाँ आ रहा है? क्या कभी हम सोचा है हमारा सेवा के बारे में? दूसरे लोग जिसको हम सेवा पहुंचा रहे हैं, उनका इरादा क्या है, ओपिनियन क्या है, हमारे बारे में क्या बताते हैं? क्या हम उसको नंबर 1 सेवा दे रहे हैं, नंबर 1 सर्विस दे रहे हैं? हम उसके बारे में कभी सोचता नहीं है। मगर हम सभी को नंबर 1 सर्विस चाहिए, मगर हम कोई भी नंबर 1 सर्विस देना नहीं चाहते हैं। आइए परमेश्वर वचन में क्या बताते हैं, हमें ये नंबर 1 सर्विस क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम क्यों नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में हम समझना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले इसका प्रॉब्लम है, वी आर नॉट विलिंग टू से दैट वी आर ए सर्वेंट। हम सर्वेंट बोलने के लिए, समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं है। वी आर नॉट सर्वेंट्स, वी आर स्टाफ, वी आर एम्प्लॉयज, वी आर वर्कर्स, और सो एंड सो गोस ऑन, मिनिस्टर्स। हम सेवक नहीं है, फिर हम कैसे सेवा कर पाएंगे? फिर कैसे हम नंबर 1 सेवा दे सकते बोल के समझना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं, नंबर 1 सर्विस कौन दे सकते हैं? 1 स्लेव, बॉन्ड सर्वेंट। परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं, उस प्रकार का एक सबमिशन होना चाहिए। अपने आप को एक बॉन्ड सर्वेंट बनाना है, अपने आप को एक स्लेव बनाना है, डूलोस बनाना है, तभी आप और मैं
एक नंबर 1 सर्विस दूसरे को दे सकते, बल्कि परमेश्वर वचन हमें याद दिलाता है। आइसिया चैप्टर 6 वर्स 8 में इस प्रकार में बताता है, परमेश्वर पूछ रहे हैं, मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। आई हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड सेइंग, whom shall I send and who will go for us? Then I said, here am I, send me. परमेश्वर वचन में बताते हैं, परमेश्वर पूछ रहे हैं, कौन हमारे लिए जाएगा, किसको मैं भेजूं? प्रोफेट ऐसे बता रहा है, हियर एम आई, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज दो। जिस जगह में आप और मैं काम करते हैं और हमें बताते हैं इस जगह में आपको जाना है, हमारा आंसर क्या है, हमारा जवाब क्या है? क्यों मैं क्यों? मैं सीनियर हूं, मेरा जूनियर्स बहुत है, मैं जूनियर होने से भी मैं बहुत कुछ काम करता हूं, वो तो कुछ नहीं करते हैं, उसको क्यों नहीं भेज रहे हैं? मेरे को ही क्यों भेज रहा है? हमारा सबसे पहला आंसर है क्यों? क्योंकि हम अपने आप को सर्वेंट नहीं समझते हैं, बॉन्ड सर्वेंट नहीं समझते हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है। परमेश्वर वचन बताते हैं, जब तक हम अपने आप को इस प्रकार का सबमिशन में नहीं डालते हैं, इस प्रकार का एक डूलोस का, एक स्लेव का, एक बॉन्ड सर्वेंट का प्रकार में अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, समर्पित नहीं करते हैं, हम एक नंबर 1 सेवा नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर वचन हमें याद दिलाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत 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 एग्जाम्पल्स दिया है परमेश्वर वचन में। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक बॉन्ड सर्वेंट बताया, स्लेव बोल के आया, इसलिए क्योंकि हमें एक मॉडल बनने के लिए, एक एग्जाम्पल देने के लिए। जॉन द बैप्टिस्ट हो गया, और एपोस्टल्स को देखो, डिसाइपल्स, यीशु मसीह का डिसाइपल्स को देखो, और मोसेस को देखो, किंग डेविड को देखो, वो हम किसी का बारे में भी हम स्टडी करो, ये सारे लोग परमेश्वर का वचन बताते हैं, दे वर्क एज ए बॉन्ड सर्वेंट्स। अपने आप को जब तक एक बॉन्ड सर्वेंट का प्रकार में समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम अच्छा सेवा नहीं कर सकते, बोल के परमेश्वर वचन बताता है। जॉन चैप्टर 13 वर्स 16 में इस प्रकार में बताता है, जॉन चैप्टर 13 वर्स 16, नो सर्वेंट इज ग्रेटर देन हिज मास्टर। कोई भी सेवक अपना प्रभु, अपना मास्टर से बड़ा नहीं है। और हमारा मास्टर, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बॉन्ड सर्वेंट है, बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहे, बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बी लाइक ए बॉन्ड सर्वेंट। हमारा दिमाग को, हमारा सोच को एक बॉन्ड सर्वेंट का तरीका में समर्पित करना बहुत जरूरी है परमेश्वर का सेवा शुरू करने से पहले। परमेश्वर ने दिया गया, आपको दिया गया किसी भी टास्क, किसी भी सर्विस को शुरू करने से पहले हम समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमें पता है रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 4 to 18 में हम देखते समय परमेश्वर का द्वारा दिया गया गिफ्ट को हम देखते हैं। उसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले सर्विस के बारे में बताता है। वो सर्विस के लिए परमेश्वर चाहते हैं, हमारा प्रभु चाहते हैं, हमारा ऑनर चाहते हैं, हम एक नंबर 1 सर्विस देने के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो इच्छा को पूरा करने के लिए, वो इच्छा को फुलफिल करने के लिए हमें एक ही चीज का जरूरत है, हमें अपने आप को सरेंडर करना है। आई एम ए स्लेव। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, आर यू रेडी टू बी ए बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड? परमेश्वर का एक गुलाम बनने के लिए, एक बॉन्ड सर्वेंट बनने के लिए क्या आप तैयार हैं? हम नहीं तैयार है तो परमेश्वर बोल रहे हैं सिर्फ 2 ही प्रकार का बॉन्ड सर्वेंट है। एक तो परमेश्वर का बॉन्ड सर्वेंट है, दूसरा क्या है? द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ सिन, बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। हमें किसका बॉन्ड सर्वेंट, किसका गुलाम, किसका स्लेव बनना है, अपने आप को हम डिसाइड करना है, चॉइस करने, बोल के परमेश्वर में याद दिलाता है। इसलिए हमारा आराधना, हमारा अरे काम, हमारा सोच विचार, हमारा बातचीत एक सर्वेंट के साथ जैसे नहीं, एक बॉन्ड सर्वेंट के जैसे, एक गुलाम का जैसे, एक स्लेव का जैसे होने से हम परमेश्वर का नाम का महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, बोल के
परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। आर वी रेडी टू डू दैट? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारा प्रभु का इच्छा को पूरा करने के लिए जो आदमी हमें नियुक्त किया है, हमें अपॉइंट किया है, उनका सर्विस में, उनका सेवा में, उसको खुश करने के लिए क्या हम तैयार हैं? हम अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। कहाँ मेरा प्रॉब्लम है? मुझे अच्छा सेवा करने के लिए हिंड्रेंस क्या है, दिक्कत क्या है, हम इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बल्कि परमेश्वर वचन आज इस पवित्र दिन में हमें याद दिला रहा है। इसलिए परमेश्वर आज हमें बता रहा है, सबमिशन फॉर द सर्विस, सेवा के लिए समर्पित करो, परमेश्वर का सेवा के लिए समर्पित करो। किसी भी सेवा जो आप कर रहे हैं उसको नंबर 1 बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को सरेंडर करो, बोल के परमेश्वर में याद दिला रहा है। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर बोल रहे हैं, हम सभी सेवक हैं। इस दुनिया में जो भी लोग हैं, हम सभी सेवक हैं। एक प्रकार का या दूसरा प्रकार का सेवा हमें हर दिन करना है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दी बेस्ट सर्विस को ऑफर करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक बेस्ट सर्विस देने के लिए, नंबर 1 सर्विस देने के लिए आप मुझे सहायता करो। उसी के लिए एक ही चीज़ का ज़रूरत है, हमारा सोच को बदलना है। ऑल हार्टेडली अपने आप को परमेश्वर का सामने सरेंडर करना है। प्रभु, मैं आपका सामने अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ आपका सेवा करने के लिए। आपने किसी भी सेवा मेरे हाथ में सौंपते हैं, वो सारे सेवा करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करो, बोल के हम प्रार्थना करने से आज परमेश्वर हमारे जीवन को खुशी और शांत समाधान से, आशीषों से भरपूर करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमेन।